एक बार एक आदमी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने पूछा, प्रभु, मुझे ये जीवन क्यों मिला? इतनी बड़ी दुनिया में मेरी क्या कीमत है? बुद्ध उसकी बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराए और उसे एक चमकीला पत्थर देते हुए बोले, जाओ, पहले इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ, पर ध्यान रहे इसे बेचना नहीं, सिर्फ मूल्य पता करना है। वह आदमी उस पत्थर को लेकर एक आम वाले के पास पहुंचा और उससे पत्थर दिखाते हुए बोला, इसकी कीमत क्या होगी? आम वाला पत्थर की चमक देखकर समझ गया था कि वह अवश्य ही कोई कीमती पत्थर है, लेकिन वो बनावटी आवाज में बोला, देखने में तो कुछ खास नहीं लगता, पर मैं इसके बदले 10 आम दे सकता हूँ। वह आदमी आगे बढ़ गया। सामने एक सब्जी वाला था। उसने उस पत्थर का दाम पूछा। सब्जी वाला बोला, मैं इस पत्थर के बदले 1 बोरी आलू दे सकता हूँ। आदमी आगे चल पड़ा। उसे लगा कि पत्थर कीमती है, किसी जौहरी के पास इसकी कीमत पता करनी चाहिए। वह एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा और उसकी कीमत पूछी। जौहरी उसे देखते ही पहचान गया कि वह बेशकीमती रूबी पत्थर है, जो किस्मत वालों को ही मिलता है। वह बोला, ये पत्थर मुझे दे दो और मैं तुम्हें 10,000 रुपए देता हूँ। उस आदमी को अब तक पत्थर की कीमत का अंदाजा हो गया था। वह बुद्ध के पास लौटने के लिए मुड़ा। जौहरी उसे रोकते हुए बोला, अरे रुको भाई, मैं इसके 50,000 रुपए दे सकता हूँ। लेकिन वह आदमी फिर भी नहीं रुका। जौहरी किसी भी कीमत पर उस पत्थर को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वह उछलकर उसके आगे आ गया और हाथ जोड़कर बोला, तुम मुझे ये पत्थर दे दो और मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। वह आदमी जौहरी से पीछा छुड़ाकर जाने लगा। जौहरी ने पीछे से आवाज लगाई, ये बेशकीमती पत्थर है, अनमोल है, तुम जितने पैसे कहोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर वह आदमी हैरान परेशान हो गया। वह सीधा बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें पत्थर वापस करते हुए सारी बातें कह सुनाई। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, आम वाले ने इसकी कीमत 10 आम लगाई, आलू वाले ने 1 बोरी आलू की लगाई और जौहरी ने यह बताया कि यह पत्थर अनमोल है। इस पत्थर के गुण जिसने जितने समझे उसने उसकी उतनी ही कीमत लगाई। ऐसे ही यह जीवन है। हर आदमी एक हीरे के समान है। दुनिया उसे जितना पहचान पाती है उसे उतनी ही महत्ता देती है। लेकिन आदमी और हीरे में एक फर्क यह है कि हीरे को कोई दूसरा तराशता है और आदमी को खुद अपने आप को तराशना पड़ता है। तुम भी अपने आप को तराश कर अपनी चमक बिखेरो, तुम्हें भी तुम्हारी कीमत बताने वाला जरूर मिल जाएगा। राजा अजातशत्रु का राज्य बहुत ही अच्छा चल रहा था, किंतु कहते हैं ना कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ऐसा ही अजातशत्रु के साथ हुआ। राजा कई मुश्किलों से घिर गए और उन मुश्किलों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उन्होंने कई युक्तियां अपनाई लेकिन असफल रहे। एक दिन उनकी मुलाकात एक तांत्रिक से हुई। राजा ने तांत्रिक को अपनी मुश्किलें बताई। तांत्रिक ने राजा की बातों को ध्यान से सुना। फिर उसने एक उपाय बताया। तांत्रिक ने कहा, आपको एक पशु की बलि देनी पड़ेगी, तभी सभी मुश्किलों का समाधान हो सकता है। पहले तो राजा काफी सोच विचार में पड़ गए, लेकिन जब उन्हें कोई भी रास्ता नहीं दिखा तो उन्होंने तांत्रिक की बात मान ली। तांत्रिक के कहे एक बड़ा अनुष्ठान किया गया। पशुओं को मैदान में बलि देने के लिए बांध दिया गया। संयोगवश उस समय महात्मा बुद्ध राजा के नगर में पहुंचे। वे उसी स्थान से गुजर रहे थे जहां पर राजा ने अनुष्ठान करवाया था। महात्मा बुद्ध ने जब देखा कि निर्दोष पशुओं की बलि दी जाने वाली है तो राजा के पास गए और बोले, राजन, आप इन निर्दोष पशुओं को क्यों जान से मारने जा रहे हैं? राजा बोले, महात्मा जी, मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, किंतु राज्य के कल्याण के लिए इनकी बलि देना आवश्यक है, जिससे सारे राज्य का कल्याण होगा। महात्मा बुद्ध बोले,
क्या किसी निर्दोष जीव की बलि देने से कभी भी किसी का भला हो सकता है? थोड़ा सा रुककर महात्मा बुद्ध ने जमीन से एक तिनका उठाया और राजा को देते हुए बोले, इसे तोड़ कर दिखाओ। राजा ने तिनके के 2 टुकड़े कर दिए। बुद्ध बोले, राजन, अब पुनः इसे जोड़कर दिखाइए। राजा बोले, महात्मा जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इसे फिर से जोड़ पाना तो असंभव है। तब गौतम बुद्ध ने राजा को समझाते हुए कहा, राजन, जिस प्रकार इस तिनके के टूट जाने के बाद इसे फिर से जोड़ा नहीं जा सकता, ठीक उसी प्रकार जब आप इन पशुओं की बलि देंगे तो यह निर्दोष जीव आपके कारण मृत्यु को प्राप्त होंगे और आप इन्हें फिर से दोबारा जीवित नहीं कर सकते, बल्कि इनके मरने के बाद आपको जीव हत्या का दोष लगेगा और आपकी मुश्किलें कम होने के बजाय और भी अधिक बढ़ जाएंगी, क्योंकि किसी भी निर्दोष जीव को मारकर कोई भी व्यक्ति खुशी प्राप्त नहीं कर सकता। आपकी समस्या का हल निर्दोष जीवों को मारने से कैसे हो सकता है? आप एक राजा हैं, आपको सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए। अगर आप सच में अपनी मुश्किलों का हल करना चाहते हैं तो अपने दिमाग से काम लीजिए। मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं, यही जिंदगी का सच है। किसी निर्दोष जीव को मारने से आपकी समस्याएं समाप्त नहीं होंगी, बल्कि उसका हल आपको अपनी बुद्धि से निकालना होगा। बुद्ध की बात सुनकर अजातशत्रु उनके चरणों में गिर पड़े और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगे। अजातशत्रु ने ऐलान करवा दिया कि अब से उनके राज्य में किसी भी निर्दोष जीव की हत्या नहीं की जाएगी। किसी नगर में बिलाल पादक नाम का एक धनिक रहता था। वह बहुत ही स्वार्थी था और सदाचार के कार्यों से कोसों दूर रहता था। उसका एक पड़ोसी निर्धन परंतु परोपकारी था। एक बार पड़ोसी ने भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। पड़ोसी ने यह भी विचार किया कि इस महान अवसर पर अधिकाधिक लोगों को भोजन के लिए बुलाना चाहिए। ऐसे संकल्प के साथ पड़ोसी ने बड़े भोज की तैयारी करने के लिए नगर के सभी व्यक्तियों से दान की अपेक्षा की एवं उन्हें भोज के लिए आमंत्रित किया। पड़ोसी ने बिलाल पादक को भी न्योता दिया। भोज के 1-2 दिन पहले पड़ोसी ने चहुओर घूमकर दान एकत्रित किया। जिसकी जैसी सामर्थ्य थी उसने उतना दान किया। जब बिलाल पादक ने पड़ोसी को घर घर जाकर दान की याचना करते हुए देखा तो उसने मन ही मन सोचा, इस आदमी से खुद का पेट तो पलता नहीं, फिर भी इसने इतने बड़े भिक्षु संघ और नागरिकों को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। अब इसे घर घर जाकर भिक्षा मांगनी पड़ रही है। यह मेरे घर भी याचना करने आता ही होगा। जब पड़ोसी बिलाल पादक के द्वार पर दान मांगने के लिए आया तो बिलाल पादक ने उसे थोड़ा सा नमक, शहद और घी दे दिया। पड़ोसी ने प्रसन्नता पूर्वक बिलाल पादक से दान को ग्रहण कर लिया, परंतु उसे अन्य व्यक्तियों के दान में नहीं मिलाया, बल्कि उसे अलग रख दिया। बिलाल पादक को यह देखकर बहुत अचरज हुआ कि उसका दान सभी के दान से अलग क्यों रख दिया गया। उसे यह लग रहा था कि पड़ोसी ने सभी के सामने उसे लज्जित करने के लिए ऐसा किया है, ताकि सभी यह देखें कितने धनी व्यक्ति ने कितना तुच्छ सा दान दिया है। बिलाल पादक ने अपने नौकर को पड़ोसी के घर जाकर इस बात का पता लगाने के लिए कहा। नौकर ने लौटकर बिलाल पादक को यह बताया कि पड़ोसी ने बिलाल पादक की दान सामग्री को थोड़ा थोड़ा सा लेकर चावल, सब्जी और खीर आदि में मिला दिया है। यह जानकर भी बिलाल पादक के मन में जिज्ञासा नहीं गई और उसे अभी भी पड़ोसी की नियत पर संदेह था। भोज के दिन प्रातः वह अपने वस्त्र के भीतर एक कटार छुपाकर ले गया, ताकि पड़ोसी द्वारा लज्जित किए जाने पर वह उसे मार डाले। वहां जाने पर उसने पड़ोसी को भगवान बुद्ध से यह कहते हुए सुना, भगवान, इस भोज के निमित्त जो भी द्रव्य संग्रहित किया गया है वह मैंने नगर के सभी नगर वासियों से दान में प्राप्त किया है। कम हो या अधिक, सभी ने पूर्ण श्रद्धा और उदारता से दान दिया है। अतः सभी के दान का मूल्य
समान है। पड़ोसी के यह शब्द सुनकर बिलाल पादक को अपने विचारों की तुच्छता का बोध हो गया और उसने अपनी गलतियों के लिए सभी के समक्ष पड़ोसी से क्षमा मांगी। बिलाल पादक के पश्चाताप के शब्दों को सुनकर बुद्ध ने वहां उपस्थित समस्त व्यक्तियों से कहा, तुम्हारे द्वारा किया गया शुभ कर्म भले ही कितना छोटा क्यों ना हो, पर उसे तुच्छ नहीं समझना चाहिए। छोटे छोटे शुभ कर्म एकत्रित होकर भविष्य में विशाल रूप धारण कर लेते हैं। एक दिन बुद्ध प्रातः भिक्षुओं की सभा में पधारे। सभा में परीक्षारत उनके शिष्य यह देखकर चकित हुए कि बुद्ध पहली बार अपने हाथ में कुछ लेकर आए थे। उनके हाथ में एक रुमाल था। बुद्ध के हाथ में रुमाल देखकर सभी समझ गए कि इसका कोई विशेष प्रयोजन होगा। बुद्ध अपने आसन पर विराजे। उन्होंने किसी से कुछ न कहा और रुमाल में कुछ दूरी पर 5 गांठें लगा दी। सब उपस्थित ये देखकर मन में सोच रहे थे कि अब बुद्ध क्या करेंगे और क्या कहेंगे। बुद्ध ने उनसे पूछा, कोई मुझे ये बता सकता है कि क्या ये वही रुमाल है जो गांठें लगने से पहले था? शारिपुत्र ने कहा, इसका उत्तर देना कुछ कठिन है। एक तरह से देखा जाए तो ये वही रुमाल है, क्योंकि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो इसमें पहले 5 गांठें नहीं लगी थी, अतः यह रुमाल पहले जैसा नहीं रहा। और जहां तक इसकी मूल प्रकृति का प्रश्न है, वह अपरिवर्तित है। इस रुमाल का केवल बाह्य रूप ही बदला है, इसका पदार्थ और इसकी मात्रा वही है। तुम सही कहते हो शारिपुत्र, बुद्ध ने कहा। अब मैं इन गांठों को खोल देता हूं। यह कहकर बुद्ध रुमाल के दोनों सिरों को एक दूसरे से दूर खींचने लगे। तुम्हें क्या लगता है शारिपुत्र, इस प्रकार खींचने पर क्या मैं इन गांठों को खोल पाऊंगा? नहीं तथागत, इस प्रकार तो आप इन गांठों को और अधिक सघन और सूक्ष्म बना देंगे और ये कभी नहीं खुलेंगी। शारिपुत्र ने कहा, ठीक है। बुद्ध बोले, अब तुम मेरे अंतिम प्रश्न का उत्तर दो। इन गांठों को खोलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? शारिपुत्र ने कहा, तथागत, इसके लिए मुझे सर्वप्रथम निकट आकर यह देखना होगा कि गांठें कैसी लगाई गई हैं। इसका ज्ञान किए बिना मैंने खोलने का उपाय नहीं बता सकता हूं। तुम सत्य कहते हो शारिपुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि यह जानना सबसे आवश्यक है। आधारभूत प्रश्न यही है। जिस समस्या में तुम पड़े हो, उससे बाहर निकलने के लिए यह जानना जरूरी है कि तुम उस समस्या में कैसे पड़े। यदि तुम ये बुनियादी व मौलिक परीक्षण नहीं करोगे तो संकट और भी अधिक गहराएगा। लेकिन इस विश्व में ऐसा ही हो रहा है। लोग ये तो पूछते हैं, हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, परिग्रह आदि आदि वृत्तियों से बाहर कैसे निकलें, लेकिन वे ये नहीं पूछते कि हम इन वृत्तियों में कैसे पड़े। श्रावस्ती नगरी में कृषा गौतमी नाम की एक कन्या रहती थी। गौतमी उसका असली नाम था। काम करते करते वह जल्दी ही थक जाती थी, इसलिए लोग उसे कृषा गौतमी के नाम से पुकारते थे। गौतमी ने जवानी में प्रवेश किया और उसका विवाह हो गया। गौतमी गरीब घराने की थी, इसलिए उसके ससुराल वाले उसका आदर नहीं करते थे। कुछ समय के बाद गौतमी को एक पुत्र हुआ। अब घर के सभी लोग उसका आदर करने लगे, लेकिन कुछ दूसरा ही होना था। गौतमी का शिशु जब कुछ ही बड़ा हुआ और इधर उधर खेलने लायक हुआ तो विधाता ने उसे अपने पास बुला लिया। गौतमी ने सोचा, पुत्र जन्म से पहले इस घर में मेरा अनादर होता था और पुत्र जन्म के बाद मेरा आदर होने लगा, लेकिन अब ये लोग मेरे प्रिय शिशु को न जाने कहां छोड़ देंगे। गौतमी अपने बेटे को गोद में उठाकर घर घर दवा मांगने लगी। लोग ताली बजाकर हंसी ठट्टा करते और कहते, पगली, कहीं मरे हुए की भी कोई दवा होती है? किसी भले आदमी को
गौतमी पर बहुत दया आई। उसने सोचा, इस बेचारी का दोष नहीं है, यह पुत्र शोक में पागल हो गई है। इसकी दवा भगवान बुद्ध को छोड़कर और किसी के पास नहीं। उसने कहा, माँ, तुम भगवान बुद्ध के पास जाकर उनसे पूछो। गौतमी अपने शिशु को गोद में लेकर जहां बुद्ध पालती मारे बैठे थे वहां पहुंच गई और अभिवादन करके बोली, महाराज, मेरे पुत्र को दवा दीजिए। तथागत ने कहा, तूने अच्छा किया जो यहाँ चली आई। देख, तू इस नगर में जिस भी घर में किसी की भी मौत ना हुई हो, उस घर से सरसों के दाने मांग ला, फिर मैं तुझे दवा अवश्य दूंगा। भगवान की बातें सुनकर गौतमी बहुत प्रसन्न हुई और सरसों के दाने लेने के लिए वह चल दी। पहले घर में जाकर उसने निवेदन किया, देखिए, भगवान बुद्ध ने मुझे आप लोगों के घर से सरसों मांगकर लाने को कहा है। आप लोग सरसों देने की कृपा करें। गौतमी के ये शब्द सुनकर एक आदमी झट से अपने घर में सरसों के दाने लेने गया और गौतमी को देने लगा। तब गौतमी ने पूछा, पहले यह बताइए कि इस घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है? यह सुनकर घर के लोग आश्चर्य से कहने लगे, गौतमी, ये तू क्या कह रही है? यहाँ कितने आदमी मर चुके हैं, इसका कोई हिसाब ही नहीं। गौतमी, तो मैं आपके घर से सरसों न लूंगी। गौतमी दूसरे घर गई। जब सब जगह उसे यही जवाब मिला, तब उसने समझा शायद सारे नगर में यही बात हो। उसे एकदम ध्यान आया कि हो सकता है भगवान बुद्ध ने शायद जानबूझकर ही मुझे सरसों मांगने के लिए भेजा है। वह शीघ्र ही अपने मृत पुत्र को नगर के बाहर शमशान में ले गई। उसे अपने हाथ में लेकर बोली, प्रिय पुत्र, मैंने समझा था शायद तुम ही अकेले मरने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन अब मुझे मालूम हो गया है कि मौत सबके लिए है। जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन तो मरना ही है। इतना कहकर उसने अपने पुत्र की अंतिम क्रिया की और फिर वह वहां से लौटी। लौटकर गौतमी बुद्ध के पास गई। बुद्ध ने पूछा, गौतमी, सरसों के दाने मिल गए? गौतमी ने कहा, भगवान, सरसों नहीं चाहिए, उनका काम हो गया। एक युवा ब्रह्मचारी था। वह बहुत ही प्रतिभावान था। उसने मन लगाकर शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह प्रसिद्धि पाने के लिए नई नई कलाएं सीखता रहता था। विभिन्न कलाएं सीखने के लिए वह अनेक देशों की यात्रा भी करता था। एक व्यक्ति को उसने बाण बनाते हुए देखा तो उससे बाण बनाने की कला सीख ली। किसी को मूर्ति बनाते हुए देखा तो उससे मूर्ति बनाने की कला सीख ली। इसी तरह कहीं से उसने सुंदर नक्काशी करने की कला भी सीख ली। वह 15 से 20 देशों में गया और जहां भी गया वहां से कुछ न कुछ सीख कर वापस लौटा। इस बार जब वह अपने देश लौटा तो अभिमान से भरा हुआ था। अहंकार वश वह सबका मजाक उड़ाते हुए कहता, भला पृथ्वी पर कोई मुझसे भी अनोखा कलाविद है? मेरे जैसा महान कलाकार भला कहाँ मिलेगा? बुद्ध को उस युवा ब्रह्मचारी के बारे में पता चला तो वह उसका अहंकार तोड़ने के लिए एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और बोले, युवक, मैं अपने आप को जानने की कला जानता हूँ, क्या तुम्हें भी ये कला आती है? वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करे बुद्ध को यह युवक नहीं पहचान पाया और बोला, बाबा, भला अपने आप को भी जानना कोई कला है? इस पर बुद्ध बोले, जो बाण बना लेता है, मूर्ति बना लेता है, सुंदर नक्काशी भी कर लेता है अथवा घर बना लेता है, तो वह तो मात्र एक कलाकार हुआ। वह काम तो कोई भी सीख सकता है, पर इस जीवन में महान कलाकार तो वह होता है जो अपने शरीर और मन को नियंत्रित करना सीख जाता है। अब बताओ, ये कलाएं सीखना ज्यादा बड़ी बात है या अपने जीवन को महान बनाना? बुद्ध की बातों का अर्थ समझकर युवक का अभिमान चूर चूर हो गया और वह उनके चरणों में गिर पड़ा। उस दिन से वह उनका शिष्य बन गया। कई दिनों के विहार के बाद भगवान बुद्ध
मगध की राजधानी राजगृह में प्रस्थान करने वाले थे। लोगों को जब ये पता चला तो वह उनके लिए भेंट आदि लेकर उनके दर्शनों के लिए आने लगे। अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए बुद्ध लोगों की भेंट स्वीकार कर रहे थे। सम्राट बिंबिसार ने उन्हें भूमि, खाद्य, वस्त्र, वाहन आदि प्रदान किए। नगर के सेठों ने भी धन धान्य और स्वर्ण आभूषण उनके चरणों में अर्पित कर दिए। सभी के दान को स्वीकार करने के लिए बुद्ध अपना दायां हाथ उठाकर स्वीकृति इंगित कर देते। भीड़ में एक वृद्धा भी थी। वह बुद्ध से बोली, भगवान, मैं बहुत निर्धन हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आज मुझे पेड़ से एक आम गिरा हुआ मिल गया। मैं उसे खाने ही जा रही थी, लेकिन तभी मैंने आपके प्रस्थान का समाचार सुना। मैं भी आपको कुछ अर्पित करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इस आम के सिवा और कुछ भी नहीं है। इसे ही मैं आपको भेंट करना चाहती हूँ। कृपया मेरी भेंट स्वीकार करें। वहां उपस्थित अपार जन समुदाय, राजा महाराजाओं और सेठों ने देखा कि भगवान बुद्ध अपने आसन से उठकर नीचे आए और उन्होंने दोनों हाथ फैलाकर वृद्धा का आम स्वीकार किया। सम्राट बिंबिसार ने चकित होकर बुद्ध से पूछा, भगवान, एक से बढ़कर एक अनुपम और बहुमूल्य उपहार तो आपने केवल हाथ हिलाकर ही स्वीकार कर लिए, लेकिन इस बुढ़िया के आम को लेने के लिए आप स्वयं आसन से नीचे उतरकर आ गए। इसमें ऐसी कौन सी विशेषता है? भगवान बुद्ध मुस्कुराकर बोले, इस वृद्धा ने मुझे अपनी समस्त पूंजी दे दी। आप लोगों ने मुझे जो कुछ भी दिया वह आपकी संपत्ति का एक अंश ही है, और आपने दान करने का अहंकार भी अपने मन में रखा है। इस वृद्धा ने मेरे प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा रखते हुए मुझे अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, और फिर भी उसके मुख पर कितनी नम्रता और करुणा है। उपाली बहुत ही धनी व्यक्ति था और गौतम बुद्ध के ही समकालीन एक अन्य धार्मिक गुरु निगंदा नाथपुत्ता का शिष्य था। नाथपुत्ता के उपदेश बुद्ध से अलग प्रकार के थे। उपाली एक बहुत ही विलक्षण वक्ता था और वाद विवाद में भी बहुत ही कुशल था। उसके गुरु ने उसे एक दिन कहा कि वह कर्म के कार्य कारण सिद्धांत पर बुद्ध को बहस की चुनौती दे। एक लंबी और जटिल बहस के बाद बुद्ध उपाली का संदेह दूर करने में सफल रहे और उपाली को बुद्ध से सहमत होना पड़ा कि उसके धार्मिक गुरु के विचार गलत हैं। उपाली बुद्ध के उपदेशों से इतना प्रभावित हो गया कि उसने बुद्ध को तत्काल ही उसे अपना शिष्य बनाने का अनुरोध किया। लेकिन उससे आश्चर्य हुआ जब बुद्ध ने उसे सलाह दी, प्रिय उपाली, तुम एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो। पहले तुम आश्वस्त हो जाओ कि तुम अपना धर्म केवल इसलिए नहीं बदल रहे हो कि तुम मुझसे प्रसन्न हो, या तुम केवल भावुक होकर यह फैसला कर रहे हो। खुले दिमाग से मेरे समस्त उपदेशों पर एक बार फिर से विचार करो और तभी मेरा अनुयायी बनो। चिंतन की स्वतंत्रता की भावना से ओतप्रोत बुद्ध के इस विचार को सुनकर उपाली और भी प्रसन्न हो गया। उसने कहा, प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपने मुझे पुनर्विचार करने के लिए कहा। कोई और गुरु होता तो बेहिचक मुझे अपना शिष्य बना लेता। इतना ही नहीं, वह तो धूमधाम से सड़कों पर जुलूस निकालकर इसका प्रचार भी करता कि देखो, इस करोड़पति ने अपना धर्म त्याग कर मेरा धर्म अपना लिया। अब तो मैं और भी आश्वस्त हो गया हूँ। कृपया मुझे अपना अनुयायी स्वीकार करें। बुद्ध ने उपाली को अपने साधारण अनुयायी के रूप में स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उसे एक सलाह दी, प्रिय उपाली, हालांकि तुम अब मेरे अनुयायी बन चुके हो, लेकिन तुम्हें अभी भी सहिष्णुता और करुणा का परिचय देना चाहिए। अपने पुराने गुरु को भी दान देना जारी रखो, क्योंकि वह अभी भी तुम्हारी सहायता पर आश्रित हैं। एक व्यक्ति, कोई जिज्ञासु, एक दिन भगवान बुद्ध के पास आया। उसका नाम था मौलक पुत्र। वह
एक बड़ा विद्वान था और 500 शिष्यों के साथ बुद्ध के पास आया था। निश्चित ही उसके पास बहुत सारे प्रश्न थे। एक बड़े विद्वान के पास ढेर सारे प्रश्न होते ही हैं, समस्याएं ही समस्याएं। बुद्ध ने उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा, मौलिक पुत्र, एक शर्त है। यदि तुम शर्त पूरी करो, केवल तभी मैं उत्तर दे सकता हूँ। मैं तुम्हारे सर पे भिनभिनाते हुए प्रश्नों को देख सकता हूँ। 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करो, ध्यान करो, मौन करो। जब तुम्हारे भीतर का शोरगुल समाप्त हो जाएगा, जब तुम्हारे भीतर की बातचीत रुक जाए, तब तुम मुझसे प्रश्न पूछना और मैं अवश्य तुम्हें उत्तर दूंगा। मैं यह वचन देता हूँ। मौलिक पुत्र चिंतित हो गया। 1 वर्ष केवल मौन रहना है और तब यह व्यक्ति उत्तर देगा, और कौन जाने कि उसके उत्तर सही भी होंगे या नहीं। हो सकता है कि पूरा 1 वर्ष बेकार चला जाए और इसके उत्तर भी बिल्कुल व्यर्थ हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? वह दुविधा में पड़ गया। वह थोड़ा झिझक भी रहा था। ऐसी शर्त मानने में इसमें खतरा था। तभी बुद्ध का एक दूसरा शिष्य सारिपुत्र जोर से हंसने लगा। वह वहीं पास में ही बैठा था। वह एकदम खिलखिलाकर हंसने लगा। मौलिक पुत्र और भी परेशान हो गया। उसने कहा, क्या बात है, तुम हंस क्यों रहे हो? सारिपुत्र ने कहा, इनकी बात मत सुनना, ये बहुत ही धोखेबाज हैं। इन्होंने मुझे भी धोखा दिया। जब मैं यहाँ आया था, तुम्हारे तो केवल 500 शिष्य हैं, मेरे तो 5000 शिष्य थे। मैं एक बड़ा ब्राह्मण था, देश भर में मेरी ख्याति थी। इन्होंने मुझे फुसला लिया। इन्होंने कहा, साल भर तक प्रतीक्षा करो, मौन रहो, ध्यान करो और फिर प्रश्न पूछना, और फिर मैं उत्तर दूंगा। और साल भर के बाद कोई प्रश्न बचा ही नहीं। तो फिर मैंने कभी कुछ पूछा ही नहीं और इन्होंने कोई उत्तर दिया ही नहीं। यदि तुम कुछ पूछना चाहते हो तो अभी पूछ लो। मैं इसी चक्कर में पड़ गया। मुझे इसी तरह इन्होंने धोखा दिया। बुद्ध ने कहा, मैं अपने वचन का पक्का रहूंगा। यदि तुम पूछते हो तो मैं अवश्य उत्तर दूंगा। यदि तुम पूछो ही नहीं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? 1 वर्ष बीता। मौलिक पुत्र ध्यान में उतर गया और मौन होता गया। भीतर की बातचीत समाप्त हो गई। भीतर का कोलाहल एकदम रुक गया। वह बिल्कुल भूल गया था कि 1 वर्ष बीत गया है। कौन फिक्र करता है? जब प्रश्न ना रहे तो कौन उत्तरों की फिक्र करता है? एक दिन अचानक बुद्ध ने पूछा, यह वर्ष का अंतिम दिन है। इसी दिन तुम 1 वर्ष पहले यहाँ आए थे और मैंने तुम्हें वचन दिया था कि 1 वर्ष के बाद तुम जो पूछोगे मैं उसका उत्तर दूंगा। मैं उत्तर देने को तैयार हूं। अब तुम मुझसे प्रश्न पूछ सकते हो। मौलिक पुत्र हंसने लगा और उसने कहा, आपने मुझे भी धोखा दिया। वह सारिपुत्र ठीक कहता था। अब कोई प्रश्न पूछने के लिए बचा ही नहीं। तो मैं पूछूं क्या? मेरे पास पूछने के लिए कुछ बचा ही नहीं। असल में यदि तुम सत्य नहीं हो तो समस्याएं होती हैं और प्रश्न होते हैं। वे तुम्हारे झूठ से पैदा होते हैं। तुम्हारे स्वप्न तुम्हारी नींद से पैदा होते हैं। जब सत्य और प्रामाणिक मौन समग्र होता है तब वे प्रश्न तिरोहित हो जाते हैं। मेरी समझ ऐसी है कि मन की एक अवस्था है जहाँ केवल प्रश्न होते हैं और मन की एक ऐसी अवस्था है जहाँ केवल उत्तर होते हैं, और वे कभी कभी साथ साथ नहीं होते। यदि तुम अभी भी पूछ रहे हो तो तुम उत्तर नहीं ग्रहण कर सकते। मैं उत्तर दे सकता हूँ लेकिन तुम उसे ले नहीं सकते। यदि तुम्हारे मन में प्रश्न उठने बंद हो जाएं, तो मुझे उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें अपने आप ही उत्तर मिल जाता है। किसी प्रश्न का उत्तर दिया नहीं जा सकता। मन की एक ऐसी अवस्था
उपलब्ध करनी होती है, जहां कोई भी प्रश्न नहीं उठते। मन की प्रश्न रहित अवस्था ही एकमात्र उत्तर है। यही तो ध्यान की पूरी प्रक्रिया है। प्रश्नों को गिरा दो, भीतर चलती बातचीत को भी गिरा दो। जब भीतर की बातचीत रुक जाती है, तब ऐसा असीम मौन छा जाता है। उस मौन में हर चीज का उत्तर मिल जाता है। हर चीज सुलझ जाती है, शाब्दिक रूप से नहीं, अस्तित्वगत रूप से सभी चीजें अपने आप सुलझ जाती है और कहीं भी कोई समस्या नहीं रह जाती। पच्चरा श्रावस्ती के नगर सेठ की पुत्री थी। किशोर वय होने पर वह अपने घरेलू नौकर के प्रेम में पड़ गई। जब उसके माता पिता उसके लिए उपयुक्त वर खोज रहे थे, तब वह नौकर के साथ भाग गई। दोनों अपरिपक्व पति पत्नी एक छोटे से नगर में जा बसे। कुछ समय के बाद पच्चरा गर्भवती हो गई। स्वयं को अकेले पाकर उसका दिल घबराने लगा और उसने पति से कहा, हम यहाँ अकेले रह रहे हैं और मैं गर्भवती हूँ और मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने माता पिता के घर चली जाऊं। पति पच्चरा को उसके मायके नहीं भेजना चाहता था, इसलिए उसने कोई बहाना बनाकर उसका जाना स्थगित कर दिया। लेकिन पच्चरा के मन में माता पिता के घर जाने की इच्छा बड़ी बलवती हो रही थी। एक दिन जब उसका पति काम पर गया हुआ था, तब उसने पड़ोसी से कहा, आप मेरे स्वामी को बता देना कि कुछ समय के लिए मैं अपने माता पिता के घर जा रही हूँ। जब पति को इसका पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। उसे अपने ऊपर ग्लानि भी हुई कि उसके कारण ही इस कुलीन कन्या की इतनी दुर्गति हो रही है। वह उसे ढूंढने के लिए उसी मार्ग पर चल दिया। रास्ते में पच्चरा उसे मिल गई। पति ने उसे समझा बुझाकर घर वापस लिवा लिया। समय पर पच्चरा को प्रसव हुआ और सभी सुखपूर्वक रहने लगे। पच्चरा जब दूसरी बार गर्भवती हुई, तब उसका पति उसके माता पिता के घर ले जाने के लिए स्वयं तैयार हो गया। मार्ग में जोरों की आंधी वर्षा होने लगी। पच्चरा ने पति से कहा कि वह किसी सुरक्षित स्थान की खोज करे। पति झाड़ियों से होकर गुजर रहा था, तभी उसे एक विषधर सांप ने काट लिया और वह तत्क्षण मृत्यु को प्राप्त हो गया। पच्चरा अपने पति की प्रतीक्षा करती रही और ऐसे में ही उसे प्रसव हो गया। थोड़ी शक्ति जुटाकर उसने दोनों बच्चों को साथ लिया और पति को खोजने के लिए निकल पड़ी। जब उसे पति मृत मिला तो वह फूट फूट कर रोने लगी। हाय, मेरे कारण ही मेरे पति की मृत्यु हो गई। अब अपने माता पिता के सिवा उसका कोई न था। वह उनके नगर की ओर बढ़ चली। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उसने देखा कि दोनों बच्चों को साथ लेकर नदी पार करना कठिन था, इसलिए बड़े बच्चे को उसने एक किनारे पर बिठा दिया और दूसरे को छाती से चिपकाकर दूसरे किनारे की ओर बढ़ चली। वहां पहुंचकर उसने बच्चे को कपड़े में लपेटकर झाड़ियों में रख दिया और बड़े बच्चे को लेने के लिए वापस नदी में उतर गई। नदी पार करते समय उसकी आंखें छोटे बच्चे पर लगी हुई थी। उसने देखा कि एक बड़ा गिद्ध बच्चे को झपटकर ले जाने की चेष्टा कर रहा है। वह चीखी चिल्लाई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। दूसरे किनारे पर बैठे बच्चे ने जब अपनी माँ की चीख पुकार सुनी तो उसे लगा कि माँ उसे बुला रही है। वह झटपट पानी में उतर गया और तेज बहाव में बह गया। छोटे बच्चे को गिद्ध ले उड़ा और बड़ा नदी में बह गया। उसका छोटा सा परिवार पूरी तरह से नष्ट हो गया। वह विलाप करती हुई अपने पिता के घर की ओर चल दी। रास्ते में उसे अपने नगर का एक यात्री मिल गया, जिसने उसे बताया कि नगर सेठ का परिवार अर्थात उसके माता पिता और सभी भाई बहन कुछ समय पहले ही आग में जल जाने के कारण मारे गए। ये सुनते ही पच्चरा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे अपने तन मन की सुध न रही। वह पागल होकर निर्वस्त्र घूमने लगी।
उसके मुख से यही शब्द निकलते, पति मर गया, बड़ा बेटा डूब गया, छोटे को गिद्ध खा गया, माता पिता और भाई बहनों को चिता तक नसीब नहीं हुई। ऐसे ही विलाप करती निर्वस्त्र घूमती फिरती पच्चरा को सभी अपमानित और लांछित करके यहाँ से वहां भगा देते। जेतवन में भगवान बुद्ध धर्मोपदेश दे रहे थे। पच्चरा अनायास ही वहां आ गई। उपस्थितों ने कहा, अरे ये तो पागल है, इसे यहां से भगाओ। बुद्ध ने उन्हें रोकते हुए कहा, इसे मत रोको, इसे मेरे पास आने दो। पच्चरा जब बुद्ध के समीप गई तो बुद्ध ने उससे कहा, बेटी अपनी चेतना को संभालो। भगवान को अपने समक्ष पाकर पच्चरा को कुछ होश आया और उसे अपनी नग्नता का बोध हो गया। किसी ने उसे चादर से ढक दिया और वह फूट फूट कर रोने लगी। भगवान, मेरे पति को सांप ने डस लिया और छोटे छोटे बच्चे मेरे आंखों के सामने मारे गए। मेरे माता पिता और बंधु बांधव सभी जलकर मर गए। मेरा अब और कोई नहीं, मेरी रक्षा करो। बुद्ध ने उससे कहा, दुखी मत हो, अब तुम मेरे पास आ गई हो। जिन परिजनों की मृत्यु के लिए तुम आंसू बहा रही हो, ऐसे ही अनंत आंसू तुम जन्म जन्मांतरों से बहाती आ रही हो। उसे भरने के लिए तो महासमुद्र भी छोटे पड़ जाएंगे। तेरी रक्षा और कोई नहीं कर सकता। जब मृत्यु आती है तो कोई भी परिजन आदि काम नहीं आते। यह सुनकर पच्चरा का शोक कुछ कम हुआ। उसने बुद्ध से साधना की अनुमति मांगी। बुद्ध ने उसे अपने संग में शरण दे दी। धर्म के परम स्रोत के इतने समीप रहकर पच्चरा का दुख जाता रहा। वह नित्य ध्यान व ज्ञान साधना में निपुण हो गई। एक दिन स्नान करते समय उसने देखा कि देह पर पहले डाला गया पानी कुछ दूर जाकर सूख गया। फिर दूसरी बार डाला गया पानी थोड़ी और दूर जाकर सूख गया और तीसरी बार डाला गया पानी उससे भी आगे जाकर सूख गया। इस अत्यंत साधारण घटना में पच्चरा को समाधि का सूत्र मिल गया। पहली बार उड़ेले गए पानी के समान कुछ जीव अल्प आयु में ही मर जाते हैं। दूसरी बार उड़ेले गए पानी के समान कुछ जीव मध्यम वयता में चल बसते हैं और तीसरी बार उड़ेले गए पानी के जैसे कुछ जीव अंतिम वयस में मरते हैं। सभी मरते हैं और सभी अनित्य हैं। ऐसे में पच्चरा को यह भान हो गया कि जैसे अनंत करुणावान भगवान बुद्ध उससे कह रहे हो, हाँ पच्चरा, समस्त प्राणी मरणाधर्म है। इस प्रकार पच्चरा उन बौद्ध साधिकाओं में गिनी गई जिनको निप्रयास ही एक ही जीवन काल में निर्वाण प्राप्त हो गया।